हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, हमने सुबह एक वीडियो बनाया था और उसमें आप सबको बताया था कि यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो 7 से 8 दिसंबर को होगा। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, या मैंने एक दो कल और वीडियो बनाया था उसमें भी यही बात आपको बोली थी कि शासन ने आयोग को बोला है कि एग्ज़ाम जो है वो 7 और 8 अक्टूबर को लेना है। और आज के वीडियो में मैंने स्पष्ट किया था कि अगर शासन चाह ले तो एग्ज़ाम लेके रहेगा, और आप देख पा रहे हैं और आज वही हुआ। आज यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है। नोटिस यूपी के सारे जो भी ज़िले हैं उन सबके डीएम्स को उनके नाम एक पत्र जाता है और उनसे कहा जाता है 7 और 8 दिसंबर के लिए आप लोग सेंटर ढूंढना शुरू कर दीजिए। ये लेटर है, आप देख पा रहे हैं। आप लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें तो मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, उसमें ये लेटर डाल दूँगा, आप लोग देख लें। ये ज़िले में के कितने सारे ज़िले हैं उन सब के जिलाधिकारियों को ये नोटिस जारी किया गया है और उसमें साफ साफ कहा गया है कि 7 से 8 दिसंबर के मध्य परीक्षा केंद्रों की सहमति पत्र उपलब्ध कराए जाने के बारे में है। ठीक है, और ये लेटर आप देख पा रहे हैं कितनी तारीख को जारी हुआ, तो ये आपका जारी हुआ था, ये आज नहीं बल्कि कल ही जारी हो गया था 10 अक्टूबर को। और इसीलिए मैंने आपसे कल भी कहा था कि अगर सरकार एग्ज़ाम कराने पे आ गई तो आयोग को कराना ही पड़ेगा, क्योंकि इस प्रदेश में हो या देश में अल्टीमेट बॉडी जो राजनीतिक सत्ता होती वो होती हो, और अगर वो चाह ले तो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे वही बात की, नहीं एक्ट में परिवर्तन करना होगा, अध्यादेश कैसे लाएंगे, फलाना धमाका, ये वो, नवंबर में तो सत्र शुरू होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग ले आएंगे। मैंने आज सुबह के वीडियो में क्लियर किया था, आपने वो नहीं देखा तो देखे जा करके। मुख्यमंत्री के लिए अध्यादेश लाना, ये सब करना, राज्यपाल से मंत्रिमंडल की साइन लेना, राज्यपाल को भेजना, ये सब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 2 घंटे का काम है अगर राजनीतिक सत्ता चाह ले तो। लेकिन लोग उस पर भी कमेंट करने आगे, नहीं नहीं ऐसा कैसे, उसका प्रोसीजर होता है। अगर वो चाह लेंगे तो वो करा लेंगे, अगर प्रोसीजर फॉलो करेंगे, नहीं उनको कराना है तो प्रोसीजर दिखा करके तो वो आपको पता है मार्च से लेकर अक्टूबर तक ले आए। अगर फॉलो करना ही होता तो अक्टूबर से दिसंबर क्यों जाता, अभी तक नहीं ये सारी व्यवस्था कर पाए थे, लेकिन उन्होंने अभी भी करी ये बात। ठीक है, मैं थोड़ा बाहर हूँ इसलिए आवाज़ आपको थोड़ा बाहर की भी आ रही होगी और गूंज भी रही होगी, लेकिन आप लोग मेरी बात कहने का मतलब समझ गए। हालांकि एक जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि अब आपका एग्ज़ाम जो पीसीएस का है वो 2 ही शिफ्ट में होगा, 2 शिफ्ट में होगा। इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बाधा बन रही है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, और चूँकि हम सब कोई नहीं चाहते कि नॉर्मलाइजेशन हो या ना हो। ठीक है, मतलब हो, ये तो नहीं चाहते थे कि नॉर्मलाइजेशन ना हो, मतलब हो, क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और खैर अब उस पर हम लोग कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे हाथ में क्या है, तैयारी कर। तो जितने भी लोग सब हाथ पे हाथ रख के बैठ गए थे पिछले 10-15 दिन से, कितना मेंटल हेल्थ हम लोगों का ख़राब हो गया था सिर्फ इसी बात को लेकर के कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, और हम लोग ने पढ़ाई बंद कर दी थी और अपना फ्यूचर पास्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही थी। तो अब उन सब से हमें आगे निकलना है, क्योंकि अब ये डिसाइड हो गया आयोग 7 से 8 दिसंबर को एग्ज़ाम लेने के मोड में है और आयोग नहीं लेने के मोड में है। मैं अगर एक्चुअली बात बताऊँ तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनकी किरकिरी ज़्यादा ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने एक फ़ैसला उठाया और एक बेड़ा उठाया। और आपको पता है कि शासन चाह लेगा तो आयोग को तो करना ही पड़ेगा। आयोग कुछ नहीं है शासन के आगे, जो कुछ होती है वो सरकार होती है, आप ये मान के चलें, क्योंकि ये लोकतंत्र है और यहाँ पे जनता की चुनी गई सरकार सर्वप्रमुख होती है। आयोग की कोई भी वो अहमियत नहीं है सरकार के आगे। तो अब सरकार ने आदेश जारी करा है कि आपको एग्ज़ाम दिसंबर में ही लेना। और बहुत सारी न्यूज़ एक मैं और क्लियर कर दूँ, मार्केट में ये भी चल रही है कि अब अगर ये वाली 7-8 दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा तो आर का 22 दिसंबर का है वो आगे बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसने ये आपसे बता दिया कि आयोग के पास या सरकार के पास इतनी मशीनरी नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एग्ज़ाम जो है वो 7-8 में लेने के बाद वो 22-23 में नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? 15 दिन का टाइम है बीच में भाई, 15 दिन बहुत होता है एक सिस्टम के लिए, तंत्र के लिए। प्राइवेट कोचिंग वाले जो लोग होते हैं, आपने देखा होगा, चाहे खान सर हों, दृष्टि IAS वाले हों, उन लोगों के पास कितना तंत्र है, क्या वो सिस्टम में सरकार से बढ़े? वो लोग कितने ज़्यादा सेंटर बना करके व्यवस्थित तरीके से एग्ज़ाम कर लेते हैं पूरे प्रदेश में। तो ये तो सरकार है, तंत्र है, ये क्यों नहीं कर पाएंगे? तो आप लोग ये मतलब यूट्यूब और इन सब की बातों में मत आइए। मैंने आपको सुबह की वीडियो में भी गारंटी दी थी और इस बार भी मतलब गारंटी दे रहा हूँ, कुछ भी हो जाए आप लिख के लीजिए, आपका आर का एग्ज़ाम और यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दोनों के दोनों दिसंबर में होंगे, 7 से 8 दिसंबर में होंगे और 22-23 दिसंबर में होंगे। मेंस कब होगा वो बाद में चाहेगा, लेकिन ये ज़रूर होंगे इसमें, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का आदेश है, शासन का आदेश है, और आप ये मान के चलिए शासन का आदेश पारित करना पड़ेगा। और जो भी लोग ये बातें बता रहे हैं कि अध्यादेश फलाना धमाका, वो सब गवर्नमेंट देख लेगी। जब गवर्नमेंट को कराना होगा तो वो 1 दिन में करा लेंगे। ठीक है,
तो आप लोग अब कुछ मत करिए, ये सब मत देखना उतना बंद कर दिए। मैंने सोचा सुबह ही वीडियो बनाया था इसी को लेकर, तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे अरे ऐसा कैसे तुम ही, एक ने तो कमेंट कर दिया तुम ही एग्ज़ाम, तू ही करा लेना एग्ज़ाम। तो अब आप ही बताइए कि मतलब मैं अगर सही बात बता रहा हूँ तो लोग उल्टा पुल्टा कमेंट करने आ जाते हैं। तो ठीक है, अब ये चूँकि ऑफिशियल लेटर जारी हो तो मैंने सोचा वीडियो बनाकर आपको बता दूँ। मैं बाहर हूँ तो आवाज़ थोड़ा सही नहीं आई होगी, तो आप लोगों ने जैसा भी देखा अब आप लोग सिर्फ तैयारी पे लग जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप एजुकेशन वाले पढ़ाई वाले वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।